दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय। राजन ने कहा, हे ऋषिवर, जिस प्रकार आपने रक्त बीज के वध का चरित्र सुनाया, उसी प्रकार मुझे शुंभ और निशुंभ के वध का भी चरित्र सुनना है। मुझे जल्दी ही सुनाए। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपनी सेना की ऐसी भयंकर हार देखकर शुंभ और निशुंभ जैसे पागल हो गए। अब निशुंभ बहुत तेजी से युद्ध भूमि में पहुंचा और मां पर हमला करने के लिए तलवार, भाले और जितने भी शस्त्र और अस्त्र उसके पास थे, वो सब लेकर वो मां पर हमला करने लगा। माता ने थोड़ी ही देर में उसे धराशाही कर दिया। युद्ध का जो वर्णन है वो बड़ा ही भयंकर है। कहीं सिंह किसी की गर्दन उखाड़ रहा है, अपने बालों को हिला रहा है। माता गर्जना कर रही है। दैत्यों की सेना भयंकर तरीके से रुदन कर रही है, कांप रही है। और इधर निशुंभ क्रोध में भरकर मां पर हमला कर रहा है, उन पर प्रहार कर रहा है लगातार। माता के एक ही प्रहार से वो मूर्छित हो गया। फिर उसे मूर्छित देखकर उसका भाई निशुंभ तेजी से दौड़ता हुआ माता की ओर उन पे प्रहार करने के लिए आया, जिसने माता और सिंह को अपने बाणों से भेद दिया। लेकिन तनिक ही देर में माता ने उन सब बाणों को निष्क्रिय कर दिया और माता को कोई भी हानि नहीं हुई। फिर माता और शुंभ में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों के सिंह गर्जना कर रहे थे, चारों दिशाएं कांप रही थी। रक्तपात इस लेवल का था जिसे शब्दों में बयान करना और आंखों से देख पाना दोनों ही मुश्किल है। इतने में निशुंभ फिर से चेतना में आ गया। जब शुंभ को माता ने फिर से अचेत किया तो इतने में निशुंभ चेतना में आ गया और वो मां पर प्रहार करने लगा। माता ने तनिक की देर किए बिना उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इतने में क्या देखते हैं कि एक और निशुंभ उसी के शरीर से प्रकट हुआ और कहता है, अरे तू रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। माँ जोर से मुस्कुराई। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और माता ने थोड़ी ही देर में उसका सर काट दिया। और इस प्रकार युद्ध अपनी भयंकर स्थिति में बना हुआ है। नवम अध्याय समाप्त। माता की इन सभी अध्यायों को पढ़ते, सुनते और सुनाते मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। ये दिन बड़े शक्तिशाली है। कहते हैं इस दिन में जितनी महिमा गाई जा सके उतना गाइए, उतना कम है। ये शक्ति आपको सदा आपके साथ रहेगी, आपको ऐसे पोषित करेगी कि जहाँ आपके धन, आपकी शक्तियाँ सब निष्फल हो जाएंगी, वहाँ माता की यही शक्तियाँ आपको सपोर्ट करेंगी। हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विशेष दिन, तीज, त्योहार और पूजा अर्चना का समय होता है, उसे ऐसे ही ना गवाएं। उसे भरपूर, जिस तरीके से आप पार्टी फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसे ही इन पूजा अर्चना का भी हमें पूर्ण रूप से सदुपयोग भी करना चाहिए, इनसे जुड़ना भी चाहिए और भरपूर आनंद भी लेना चाहिए, इसी कामना से कि माता हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगी। जय माँ भगवती।